आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं महाराष्ट्र सियासत की, जहां इस वक्त हलचल मची हुई है। हमने इससे पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र की सियासत में और महाराष्ट्र की सियासत ऊंट किस करवट बैठेगा नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अब जो शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो शिंदे और फडणवीस की यानी बीजेपी और शिंदे की शिवसेना की जो सरकार है, उसकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है और बहुत जल्द वहां पे चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि सरकार गिर सकती है। ऐसी वहां से खबर आई थी। इससे पहले जो खबर आई थी वो ये कि कुछ भी हो सकता है और वहां पे जो एनसीपी है वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है। अजीत पवार जो है वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं और इस तरह से वहां जो शिंदे हैं उनका सियासी सफर यहीं पर रुक जाएगा, वो हुकूमत से बाहर हो जाएंगे और फिर उद्धव की टीम जो है वो एक्टिव हो जाएगी। ऐसी खबर आ रही थी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि वहां पे किसी को कोई समर्थन नहीं करेगा, बल्कि वहां फिर से चुनाव होगा। यह ऐसी सूरत पैदा क्यों हो रही है, वजह क्या है? देखिए, वजह साफ है कि बीजेपी जरूर हुकूमत में आ गई है और उसने शिवसेना और जो वहां अघाड़ी दल था यानी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की जो सरकार थी, उसमें भाजपा ने सेंध तो बड़ी लगाई, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो भाजपा को एक बड़ी कामयाबी भी महाराष्ट्र में मिली थी। यानी तीन तीन जो वहां पे पार्टियां थी और जिनकी सरकार थी, और तीनों बहुत जबरदस्त, यानी कांग्रेस भी अगर आप देख लीजिए, एनसीपी में शरद पवार को देख लीजिए और शिवसेना में उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, तो ये जो तीनों का ग्रुप था और अघाड़ी दल जो बना था उसकी सरकार थी, उसमें सेंध लगाना ये कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। और सब हैरान रह गए थे कि हुआ क्या, क्योंकि एक दो एमएलए नहीं, दो चार एमएलए नहीं है, मध्य प्रदेश जैसे नहीं कि 20 एमएलए लेके चले गए, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ले उड़े। 40 एमएलए शिंदे लेकर के अपने साथ चले गए और भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बना ली। जी हां, सरकार बना ली। और कैसे बनी सरकार ये सबको मालूम है, उसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी फिगर वहां की जरूर बता दूं और ताकि बात करूं कि क्यों सरकार खतरे में है और क्यों मध्य अवधि वहां पे चुनाव हो सकते हैं, क्यों सरकार गिर सकती है और चुनाव होंगे तो क्या होगा, उस पर अभी बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हो सकता है मैं आपको बताऊं। देखिए, वहां पे जो टोटल कुल सीट है वो 288 सीट है। और अगर महाराष्ट्र की ऐसी सूरत देखी जाए तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और उसके बाद देखा जाए तो महाराष्ट्र जो है वो बड़ी विधानसभा देखा जाएगा। और ये 288 सीटों में से इस वक्त जो एनडीए के पास है, यानी बीजेपी और ये शिंदे की पार्टी जो शिवसेना बनी है, वो 162 सीटें कुल मिलाकर के होती हैं और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके साथ मिलकर के 162 सीटें, और सरकार बनाने के लिए चाहिए 145 सीटें। तो अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी अक्सरियत है और इसीलिए हुकूमत चल रही है। नंबर एक, भाजपा के पास 105 सीटें हैं, लेकिन शिंदे जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनके पास कुल 40 सीटें हैं। लेकिन ये पार्टी तोड़ने का इनाम है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। और फडणवीस जो वहां पे भाजपा के सुप्रीमो हैं, जिन्होंने पूरा खेल किया, खेल के रणनीतिकार हैं, चाणक्य साबित हुए हैं, वो जो पहले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। वो बतौर उप मुख्यमंत्री, हालांकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर अभी आप उठा के देखें तो ऐसा लग रहा था कि वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन अचानक जो है ऐसा हुआ कि शिंदे का नाम आ गया और शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए और उप मुख्यमंत्री बने फडणवीस। यानी इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का ओहदा नहीं मिला कि जहां पर वो थे। ये बहुत हतक की बात है अगर सियासत में देखा जाए, लेकिन मरता क्या ना करता, कोई रास्ता भी नहीं था और इतनी जल्दी कुछ किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इतना बड़ा गेम हुआ था। यह सियासत है, सियासत में ऐसी चीजें नहीं होती हैं जैसे कि हम चाहते हैं, बल्कि सियासत बहुत सब्र तहम्मुल का नाम है, और जो लोग सब्र करते हैं वही सियासत करते हैं।
वरना सियासत नहीं हो सकती। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि 105 सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन उसका उप मुख्यमंत्री है। 40 सीटें जो है वो शिवसेना शिंदे वाली है, वो मुख्यमंत्री बनी हुई है। इसके बाद और छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। अब अगर बात करें हम जो अघाड़ी दल है, तो वहां पे टोटल सीटें जो हैं वो 126 है, और यहां एनसीपी के पास 53 है, और कांग्रेस के पास यहां पे 45 सीटें हैं, और शिवसेना जो अभी उद्धव ठाकरे की है वो 17 सीटें हैं, और टोटल इनकी 126 सीटें हैं। यानी जो दूरी है वो बहुत ज्यादा दूरी हम नहीं कह सकते सरकार बनाने को लेकर के। सिर्फ 19 सीटें का फासला है। 19 सीटें अगर हो जाए तो वो सरकार बना सकती है। कौन? ये जो अघाड़ी दल है। 19 सीटों का फर्क है, लेकिन अब सरकार बनती वहां पे दिखाई नहीं दे रही। बीच में जो ये खबर आई थी वो इसीलिए आई थी क्योंकि खबर ये आई थी कि अजीत पवार जो है वो एनसीपी में सेंध लगा करके 30 एमएलए ले जा करके और वो बीजेपी की सरकार बना देंगे, ये ऐसा कहा जा रहा था। और उसमें जाहिर है कि यहां भी सरकार में आना मकसद होता, और जब 30 एमएलए ले जाते तो वहां कोई मुख्यमंत्री तो बनने जाते नहीं, क्योंकि अगर उप मुख्यमंत्री ही फडणवीस को बने रहना है तो फिर शिंदे ही ठीक है। फिर कोई नया ड्रामा करने की क्या जरूरत है, नई उठापटक करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब यह है कि फडणवीस फड़फड़ा रहे हैं इस बात के लिए कि कैसे मुख्यमंत्री बना जाए। जाहिर है, और ये फड़फड़ाने वाली कोई गलत चीज नहीं है। सियासत में ये होता है, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। जो हुकूमत में नहीं वो हुकूमत में आना चाहता है, जो एमएलए नहीं वो एमएलए बनना चाहता है, जो सियासत में नहीं वो सियासत में आना चाहता है। सियासत इसी का नाम है। तो अब फडणवीस जो फड़फड़ा रहे तो ऐसा लग रहा था कि काया पलट हो जाएगी, लेकिन फिर शरद पवार ने चीजों को रोक दिया। हालांकि इस दौरान बहुत कुछ हुआ। आपने देखा होगा कि शरद पवार की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। वो अडानी से मिले कि जिसके खिलाफ पूरा अपोजिशन खड़ा हुआ है। अडानी खिलाफ बार बार हिसाब मांग रहा है कि अडानी जी हिसाब दीजिए कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से आए, किसने दिया, और तमाम हिसाब किताब मांगे जा रहे हैं। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि अडानी के पीछे जो है लगना वो ठीक नहीं है। अब अडानी और शरद पवार की मुलाकात भी इस दौरान हो गई। ये और ट्विस्ट है। अब इसमें अपोजिशन बड़ा परेशान है, लेकिन माफ कीजिएगा सिर्फ अपोजिशन परेशान नहीं है, यह भी तो हो सकता है शरद पवार बड़े खिलाड़ी हैं कि कुछ उलटफेर कर दें। हो सकता है अडानी जो अभी मोदी जी के साथ है, कल जो है वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए, शरद पवार के साथ खड़े हो जाए। सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता, कब कौन किसके साथ खड़ा हो जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो अब शरद पवार की जो मुलाकात हुई है इसको लेकर के ऐसा नहीं कि भाजपा में कोई उलझन न होगी, कोई परेशानी न होगी, ये क्या हुआ। लेकिन बहरहाल जो मोटे मोटे तौर पर यही देखा जा रहा है कि शरद पवार का झुकाव जो है वो भाजपा की तरफ हो रहा है, क्योंकि इसी दौरान ये खबर आई कि कर्नाटक में 40 सीटों पर एनसीपी लड़ेगी। जाहिर है कि जब 40 सीटों पर एनसीपी लड़ेगी तो कांग्रेस का ही वोट काटेगी, ऐसा कहा जा रहा है। यही सच है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्नाटक की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहरहाल तो ये तमाम चीजें जो है इस वक्त महाराष्ट्र में पक रही हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि बगैर आग के धुआं नहीं निकलता। कहीं ना कहीं तो आग लगी हुई है, और इतनी सारी चीजें अगर सामने आ रही हैं तो फिर चक्कर क्या है। और अगर पूरी एनसीपी भाजपा के साथ मिल जाती है तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि एनसीपी और बीजेपी तो साथ पहले भी रह चुके हैं, कोई नई चीज नहीं होगी। ऐसे में शरद पवार केंद्र में भी आ जाएंगे सरकार में, और महाराष्ट्र में भी सरकार मिल जाएगी। तो यह भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा ये वक्त बताएगा। अब ये जो खबर आई है जिसका संजय राउत ने, जो कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के कौमी तर्जुमान है, बड़े लीडर है, और दोनों में ठन भी गई है। किसमें? एनसीपी में, यानी अजीत पवार में, और संजय राउत में, दोनों में ठन ये गई है कि भाई आप अपनी अपनी पार्टी के तर्जुमान रहिए, आप अपनी अपनी पार्टी की बात कीजिए, बार बार हमारी पार्टी पे बात मत कीजिए। संजय राउत जैसे बोल रहे, तो संजय राउत ने बिल्कुल ट्रेंड ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार ही नहीं चलेगी। और अगर संजय राउत कह रहे हैं तो देखिए एक चीज समझ लीजिए कि संजय राउत जो है वो महाराष्ट्र के एक बड़े पॉलिटिशियन है। सामना जो मुखपत्र है शिवसेना का, उसके वो एडिटर है, संपादक है, और हर चीज पर उनकी नजर है। तो कहीं ना कहीं कुछ अंदर तो चल रहा है। और देखिए सियासत में कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं।
और यह भी हो सकता है कि भाजपा जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ मिल जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता सियासत में। तो बहरहाल देखना यह होगा, बड़ा दिलचस्प महाराष्ट्र की सियासत है। इसकी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा कि होने वाला क्या है। देखिए, जो और अपडेट देते हैं वो अलग तरीके से देते हैं, लेकिन मैं आपको जो अपडेट दूंगा वो आपको बिल्कुल निष्पक्ष होकर के दूंगा। कोई टीआरपी का खेल नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको मैं सही सही अपडेट दूंगा। और इस वक्त अपडेट यही है कि संजय राउत ने कहा कि सरकार कभी भी गिर सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे तो यही लग रहा है कि फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। किसके साथ वो मिलकर के सरकार बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।